Hey guys, welcome to another video यार। एंड ऑब्वियसली वीडियो किस बारे में है तुम बता ही सकते हो अपने नीचे टाइटल पढ़ के। एंड मैंने कल अपनी क्रिकेट वाली वीडियो में बोला था कि ये वीडियो आएगी। अभी वीडियो क्या है सब तुमको पता ही है। एंड तबीयत इतनी ठीक नहीं है बट वीडियो तो हम बना ही सकते हैं। एंड ऑब्वियसली कल जो है ऑफिशियली एम्बापे का ट्रांसफर सागा जो है वो खत्म हो गया एंड ही हैज एंडेड अप स्टेइंग एट पीएसजी। कम से कम 3 साल और वो जो है पीएसजी में ही रहने वाला है। 2025 तक का जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर दिया है। एंड मतलब आई वाज पर्सनली काफी ज्यादा शॉक्ड बिकॉज परसों तक तो ऑलमोस्ट जितने भी जर्नलिस्ट थे, जितने भी रिपोर्ट्स थी, जितने भी रूमर्स थे, सब यही कह रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली जो है ऑब्वियसली वो रियल मैड्रिड के लिए ही साइन करने वाला है। पूरी अग्रीमेंट हो चुकी है, पूरी डील हो चुकी है। इवन दो ऑफर्स तब सबके हिसाब से सिमिलर थे दोनों के, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली एकदम से थोड़ी स्टेटमेंट्स बदलने लग गई, थोड़ी जगहों पे आने लग गया कि अभी भी एम्बापे ने डिसाइड नहीं किया है। इवन उसकी जो माँ है, यानी उसकी जो मॉम है अपनी एम्बापे की, उसने भी यही कहा कि कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर है, एम्बापे ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। लेकिन कल एकदम से जो है सिचुएशन बदल गई और सबके रूमर्स आने लग गए, सारी रिपोर्ट्स आने लग गई, सारे जर्नलिस्ट कहने लग गए, सारे जितने भी न्यूज सोर्सेज है यूरोप के वो सब कहने लग गए कि एम्बापे इज नॉट गोइंग टू रियल मैड्रिड एंड वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है साइन करने वाला है पीएसजी के साथ ही। एंड अब ऑब्वियसली ये पढ़ के सबको अरे ये क्या हो रहा है, ऑब्वियसली सब एक ही बंदे का फिर कंफर्म करने का वेट कर रहे थे। दो एक्चुअली एक अपना ऑब्वियसली फाब्रिजियो रोमानो, जिसने भी थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली कंफर्म कर दिया था कि ही इज इंडीड स्टेइंग एट पीएसजी यानी एम्बापे। एंड उसके थोड़ी देर बाद ही जब मैच था अपना पीएसजी और मेट्स का, तब जो है ऑब्वियसली उससे मैच शुरू होने से पहले ऑफिशियली पीएसजी ने भी अनाउंस कर दिया कि एम्बापे इज स्टेइंग एट पीएसजी एटलीस्ट 2025 तक। एंड उसके बाद ऑब्वियसली एम्बापे ने सेलिब्रेट तो कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से कर लिया ये अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, हैट्रिक स्कोर करके एंड डेलीगेट भी कर दिया दूसरी टीम को। बट या सो ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज अ गुड डे फॉर एम्बापे, गुड डे फॉर पीएसजी, बट अ रियली बैड डे फॉर रियल मैड्रिड बिकॉज ऑब्वियसली रियल मैड्रिड अभी अगर हम 2 महीने पहले जाए तो 2 बहुत बड़े प्लेयर्स के साथ लिंक्ड थी। एम्बापे, जिसका सबको यही था कि मोस्ट प्रोबेबली इस बार तो जो है एम्बापे रियल मैड्रिड जाएगा ही जाएगा, और दूसरा था हलाल। अब ऑब्वियसली अब की सिचुएशन देखोगे तो दोनों के दोनों प्लेयर रियल मैड्रिड के हाथ से जा चुके हैं। हलाल इज गोइंग टू मैनचेस्टर सिटी। पीएसजी ने जो है जैसे जैसे कन्विंस कर लिया एम्बापे को कि भाई तू अभी यहीं रुक जा कम से कम 3 साल, तो ठीक है यार, मतलब रियल मैड्रिड का कट गया है देखा जाए तो। बट पर्सनली इसके पीछे कैसे कन्विंस किया, क्या रीजंस है, आई हैव नो क्लू बिकॉज ऑब्वियसली ये बात सबको पता है कि रियल मैड्रिड जो है एम्बापे का ड्रीम क्लब है। अब पीएसजी ने कैसे कैसे कन्विंस किया, इसका ऑब्वियसली बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब ये बताया जा रहा है कि कैसे कैसे हुआ है। ऑब्वियसली एम्बापे को बहुत लोग कह रहे हैं कि 100 मिलियन 300 मिलियन का तो जो है साइनिंग बोनस ही मिला है अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का। एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड प्लेयर भी वो बन जाएगा, ये तो होगा ही होगा। खैर आई एम श्योर बहुत लोग तो कह रहे हैं 100 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ऑफिशियली तो अभी किसी को नहीं पता। बट या अभी की जो रिपोर्ट्स है वो यही कह रही है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ऑब्वियसली कि उसको पूरी फ्रीडम दे दिया, भाई तू इतना बता तेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन सा प्लेयर चाहिए कौन सा प्लेयर नहीं चाहिए, मैनेजर कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, स्पोर्टिंग डायरेक्टर को भी चाहिए तेरे को ये वाला नहीं चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो कल के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बाद रूमर्स आए उसके हिसाब से पोचेटिनो और अपना जो उनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर है दोनों की जॉब जाने वाली है। एंड नया मैनेजर वो कौन होगा पता नहीं, बट जिदान ऑब्वियसली लिंक्ड है, तो देखते हैं कौन होता है। और आई थिंक स्पोर्टिंग डायरेक्टर के लिए भी एक बंदा लिंक्ड है, मेरे को नाम नहीं याद बट हाँ वो भी लिंक्ड है। सो बहुत सारे मतलब ऑब्वियसली रीजंस है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी कहा जा रहा है कि है बिकॉज कतर ऑब्वियसली पीएसजी जो है वो कतर में ही पूरा ओन करा हुआ है, तो उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ा है। जो अपना फ्रांस का प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो खुद पूरा एम्बापे के पीछे पड़ा रहा है कि तू अभी रुक जा कम से कम 2 साल और, बिकॉज 2024 में जो है पेरिस में ओलंपिक्स है, ठीक है। अब वहां पर वो उसको कहता है तेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एक सेंटर स्टेज में रहने की। एंड ऑब्वियसली बिकॉज एम्बापे फ्रेंच है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा ये भी है कि यार अगर फ्रांस में ही तू रहेगा, मतलब प्रेसिडेंट ने उसको बोला तो तेरे लिए बेटर रहेगा। एंड ऑब्वियसली एम्बापे को पीएसजी पसंद है, ऑब्वियसली ड्रीम क्लब रियल मैड्रिड है, बट पीएसजी यार उसका मतलब वो एक ऐसा क्लब है जिसको भी वो सपोर्ट करता है बिकॉज ही इज फ्रॉम पेरिस। सो ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस ने प्ले किया है उसका डिसीजन बनाने में। बट पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा शॉक लगा। एंड जो रिपोर्ट्स कह रही है वो ये भी कह रही है कि एम्बापे ने पूरी एग्रीमेंट कर रखी थी, लेकिन उसने कल ही कॉल किया है पेरेस भाई को, अपने पेरेस दादा को अपने, कि यार आई एम नॉट कमिंग, आई एम स्टेइंग एट पीएसजी, आई एम रियली सॉरी। एंड
पर्सनली मेरे को काफी ज्यादा झटका लगा। आई एम श्योर काफी सारे रियल मैड्रिड फैंस को भी झटका लगा, इवन दो आई एम नॉट अ रियल मैड्रिड फैन, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू गो टू रियल मैड्रिड एंड प्ले देयर, बट अब नहीं हुआ। एंड इसके पीछे ऑब्वियसली बहुत लोग कह रहे हैं अपना ऑयल मनी का झंझा है कि उसने मनी को चूज किया अपने ड्रीम क्लब के ऊपर, विच कुड बी ट्रू, बट हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि पीछे क्या नेगोशिएशन हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, जो कि ठीक है। चलो अब बात ये आती है कि इन द फ्यूचर विल रियल मैड्रिड स्टिल गो फॉर हिम, मतलब कि कोशिश फिर से करेगी इन द फ्यूचर उसको साइन करने की, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अगर तुम देखो तो 3 साल का ही है सिर्फ, यानी कि 2025 तक का, ठीक है। अभी ही 23 तब वो 26 का होगा, एंड ऑब्वियसली अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत गंदी वाली इंजरी हो जाए, वो अच्छा खासा खेल रहा होगा, तब भी मे बी अपनी जितना अच्छा अभी खेल रहा है मे बी उससे भी बेटर खेल रहा होगा। सो द क्वेश्चन इज विल रियल मैड्रिड गो फॉर हिम इन द फ्यूचर। अब कुछ साल पहले अगर हम जाए तो ये सबको लगता था कि रियल मैड्रिड और एम्बापे का एक साथ होना एक पक्की बात है, जो कि कभी ना कभी इन द फ्यूचर होगा ही होगा, इट्स बाउंड टू हैपन। बट पर्सनली आई एम नॉट श्योर नाउ कि वो होगा या नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट ईयर वो 200 मिलियन वाला सागा हुआ था कि 200 मिलियन पीएसजी ने रिजेक्ट कर दिया था, एम्बापे वांटेड टू गो देयर, बट ठीक है। बट इस साल तो अब यार फ्री कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फ्री ट्रांसफर में साइन कर सकते थे। एम्बापे ऑलमोस्ट वेंट देयर, बट एंड मोमेंट ने उसने रिजेक्ट कर दिया रियल मैड्रिड को। विल रियल मैड्रिड स्टिल गो फॉर हिम इन द फ्यूचर? दैट्स द बिग क्वेश्चन, कि क्या ये सब भुलाकर रियल मैड्रिड फिर से उसके लिए जा पाएगी, एंड विल एम्बापे एक्चुअली एवर प्ले फॉर रियल मैड्रिड, जो कि एक टाइम पहले था कि पक्का होगा ही होगा, क्या वो होगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन जिसका आंसर ऑब्वियसली हमें अभी नहीं मिलेगा, कुछ सालों बाद ही मिलेगा। बट मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ यार, और तुम्हारे क्या व्यूज है इस ट्रांसफर को लेके, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना यार मेरे को, बिकॉज बहुत शॉक्ड था मैं। मतलब ठीक है थोड़ा था भी कि शायद ना जाए, बट आई वाज 90% श्योर ही वाज गोइंग टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। एंड ठीक है अब देखते हैं रियल मैड्रिड क्या करती है, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर लुकिंग टू साइन 2 बिग प्लेयर्स 2 महीने पहले जाए तो अब उनके हाथ एक भी नहीं लगा, तो अब देखते हैं उनकी इस ट्रांसफर विंडो के लिए क्या होता है। बट कुछ फर्क क्या पड़ा है उन्हें, बिकॉज देखा जाए तो इस साल भी तो इन दोनों के बिना ही चैंपियंस लीग फाइनल्स में भी पहुंच चुके हैं, जहाँ पर लिवरपूल के अगेंस्ट खेलेंगे, एंड ला लीगा भी जीत चुके हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि मतलब उनको बहुत ज्यादा करंटली जरूरत थी, बिकॉज दे हैव डन वेल विदाउट देम एज वेल। बट ऑब्वियसली अगर साइन करते तो उनके लिए अच्छा ही होता, उनकी टीम और स्ट्रांग होती, एंड वी डोंट नो नेक्स्ट सीजन भी वो इसी तरीके से परफॉर्म करेगी या नहीं, नेक्स्ट सीजन भी बेंजेमा का इतना अच्छा सीजन जाएगा या नहीं, विनीसियस जूनियर का इतना अच्छा सीजन जाएगा या नहीं, बट अगले साल ही पता चलेगा। बट पर्सनली बहुत ज्यादा मेरे को शॉक लगा कि कैसे कन्विंस करा भाई पीएसजी ने, मतलब आई थिंक सब कुछ ही दे दिया, तो जितना पैसा मांग रहे हैं मांग, जितनी फ्रीडम चाहिए ले, एंड या बट अ गुड थिंग इज कि हमें जो अपना ट्रायो है एमएनएम का, मेसी, नेमार एंड एम्बापे का, वो अभी भी फिर से देखने को मिलेगा, तो मतलब कम से कम 1 साल और, बिकॉज मेसी का 1 साल का ही और कॉन्ट्रैक्ट है, तो देखते हैं होपफुली इस साल और बेटर परफॉर्म करेगा, बिकॉज पीएसजी ने लीग 1 में ऑब्वियसली अच्छा किया, बट उसके अलावा चैंपियंस लीग में दे डिडंट प्ले वेल, हमें पता है रियल मैड्रिड ने नॉकआउट किया, इवन लीग 1 में वो जीते बट इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उनका। अब इट कुड बी बिकॉज मैनेजर की जो टैक्टिक्स थी, मैनेजर जिस तरीके से उनको खिलवाना चाहता है उनके प्लेयर्स को, उस तरीके से नहीं खेल पाए, एंड दैट्स व्हाई पोचेटिनो सैक हो सकते हैं। बहुत ज्यादा रूमर्स चल रहे हैं जो काफी महीनों से चल रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पोचेटिनो ऑब्वियसली अगले साल नहीं जाएगा, बट रियल मैड्रिड कह रहा हूँ, पीएसजी ऑब्वियसली नीड्स टू प्ले वेल, बिकॉज इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी स्टार प्लेयर्स दे डिडंट प्ले वेल। चैंपियंस लीग वो फिर से जल्दी बाहर हो गए थे, और लीग 1 में अच्छा नहीं खेले हैं, वो जीत गए हैं, बट आधे गेमों में भाई मतलब अगर तुमने देखे होंगे आज तुम्हें पता होगा वो एज अ टीम ऐसा लग ही नहीं रहा होता था खेल रही है, एंड एमएनएम की जोड़ीदार आधा साल रही नहीं साथ, कभी नेमार इंजर्ड हो जाता था, बीच में स्टार्टिंग में मेसी भी इंजर्ड हुआ था, और उसके बाद जब खेली भी तो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही एक आधे मैच को छोड़कर। बट या लेट्स होप कि अब जो सेकेंड सीजन होगा, जो हमें थैंकफुली देखने को मिलेगा, वहां पर एमएनएम बेटर परफॉर्म करेगा, एंड लेट्स सी अब आगे क्या होता है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद अपनी ला लीगा की किल्स गई इस सब ट्रांसफर सागा के बाद, जब अनाउंस हो गया कि ऑफिशियली एम्बापे जो है पीएसजी के साथ स्टे करने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली ला लीगा को उम्मीदें थी कि यार अगर एम्बापे आएगा तो ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पे फर्क पड़ेगा, एक बड़ा प्लेयर जो अभी ला लीगा के पास मिसिंग है, बट बिकॉज ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैड्रिड छोड़ चुके हैं, पिछले साल जो मेसी वाला हुआ था वो भी हम सबको याद है कि क्या किया था, ला लीगा ने बहुत अच्छा कांड किया था, तो ठीक है मतलब रिपोर्ट करने का सोच रहे हो, बट आई थिंक इट्स टू लेट, एंड ऐसा मतलब ठीक है मैं कमेंट इस पे नहीं करना चाहूँगा, बट या आई डोंट थिंक कि कुछ फायदा है तुम्हारा रिपोर्ट करने का, बिकॉज
मेरे को नहीं पता, मतलब ऑब्वियसली ठीक है, कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, फाइनेंशियल प्ले वगैरह का है, बट घंटा फर्क पड़ने वाला है पीएसजी को यार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिकॉज यूएफए से बनती है पीएसजी की, बिकॉज ये लोग सुपर लीग नहीं जा रहे थे, तो भूल जाओ लालिगा कि कुछ होने वाला है, मेरे हिसाब से तो घंटा कुछ होगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जो है लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, और अगर कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे एक और वीडियो के साथ थोड़ी देर में रात को, जब प्रीमियर लीग के मैचेस खत्म हो जाएंगे, यानी पता चल जाएगा हमें कि ऑफिशियली प्रीमियर लीग कौन जीता है, इवन सेरिया, बिकॉज उसका भी डिसाइड हो जाएगा कि मिलान जीत रही है, इंटर मिलान जीत रही है। तो मिलता हूँ मैं आपसे रात को, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।